नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई मुख्य परीक्षा 2026 सीबीटी परीक्षा कैसे होगी, पहली बार देने वाले बच्चे जान लीजिए इसको। खासतौर से जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, वैसे तो आज के समय में आप सभी मोबाइल यूज करते हैं और आई होप कि आप मोबाइल में फ्री टेस्ट अटेंड करते भी होंगे। ये रहा हमारे ऐप वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल पर आपके लिए फ्री टेस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, सारे फ्री टेस्ट यहाँ कैसे मिलेंगे वो बता दूंगा। आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं, आपकी सीबीटी परीक्षा कैसे होती है, कितने सब्जेक्ट रहेंगे, जिनमें से कितने-कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट के आएँगे और किस सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और कौन से सब्जेक्ट को अलग से पास करना पड़ेगा कि नहीं, क्या सारे सब्जेक्ट अलग-अलग पास करने पड़ेंगे? यही सबसे इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि आपको किसी एग्ज़ाम में जाने से पहले उस एग्ज़ाम की जनरल अवेयरनेस होनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कितने क्वेश्चन आएँगे, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है? अगर नेगेटिव मार्किंग है तो कितनी है? समय कितना मिलेगा? टोटल क्वेश्चन कितने आएँगे? किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएँगे? ये बेसिक रहता है जिनको आप सबको जान लेना है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होता है, इस पर हम लोग आपको वीडियो दे चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिएगा। क्या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कोई फेल हो जाता है क्या? अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं, तो मैं बता दूँ, नहीं होते हैं। एब्सेंट ही रह जाओ आप, वो एक अलग बात है। लेकिन आप अगर एग्ज़ाम अटेंड करने चले गए ना, तो एग्ज़ामिनर सर आपको फेल नहीं करेंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ी-सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि कम से कम जो रिटन में कॉपी होती है, वो आपको बहुत बढ़िया से लिखनी। अगर वहाँ गलती कर दे बेटे तो है। सेकंड थोड़ा-सा एग्ज़ामिनर सर को वाइवा अच्छे से दे दो, प्रैक्टिकल करके दिखाना इतना मैटर नहीं करता है। तो थोड़ा-सा अवेयर उसके बारे में रहना, वीडियो बनाकर दे चुका हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आपने देखा होगा। प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखें, वाइवा कैसे देना है, जॉब कैसे बनानी है, ये सारी डिटेल वीडियो आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि सीबीटी परीक्षा कैसे होती है, लेकिन उससे पहले सीबीटी के फ्री टेस्ट आपको दे रखे हैं, उनको अटेंड कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड करिए या प्ले स्टोर से सर्च कर लीजिए। सेम नाम, सेम लोगो मिलेगा। जैसे ही ऐप ओपन करोगे ये इंटरफेस रहेगा और ये रहा फ्री टेस्ट का विकल्प। तो यहाँ से फ्री टेस्ट आप अपना अटेंड कर लीजिए। ये जो फ्री स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है, यहाँ पे कुछ पीडीएफ है, उनको पढ़ लीजिए, पेपर उसी में से आएगा। अगर आप अपना पेड मॉक टेस्ट जॉइन करना चाहते हैं, तो फिर ये रहा आईटीआई सीबीटी एग्जाम सेक्शन, यहाँ क्लिक कर। खैर, आइए बेसिक नीड बताता हूँ आपको। सबसे पहले देखो, आपका ये जो एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम के लिए आपको 120 मिनट मिलेगी, यानी हम लोग 2 घंटे का समय बोल सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, तो इस पूरे 2 घंटे को यूटिलाइज़ करना है। क्या कर लोगे 90 मिनट में पेपर हल करके? क्या कर लोगे 100 मिनट में पेपर हल करके? क्या जल्दी है बाहर भागने की? आराम से करो। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो थोड़ा समय ले लो और आराम से करो। ये जो 120 मिनट आपको मिलेंगे, ये यूज़ करने हैं आपको टोटल 75 एमसीक्यू सोल्व करने। सीबीटी एग्जाम में टोटल 175 सवाल रहेंगे आपके। इंजीनियरिंग ट्रेड्स की मैं बात कर रहा हूँ, लाइक इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, एमएमवी, ये जितने भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, टर्नर, मशीनिस्ट, इन ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। 75 क्वेश्चन आएंगे टोटल आपके लिए, 120 मिनट मिलेगी। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई नेगेटिव मार्किंग होगी। इसलिए माय डियर, आपका जो पहला काम है वो ये होना चाहिए कि 100% पेपर अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। आप कोशिश करें कि एक भी क्वेश्चन छूट नहीं जाए, भले तुक्का मारना पड़े, लगा दीजिए तुक्का, नुकसान क्या है? अगर सही हो गया तो नंबर मिलेंगे, गलत हो गया तो क्या ले गया आपका? समझ रहे हैं बात को? 75 क्वेश्चन हल करने के लिए 120 मिनट, एक क्वेश्चन को हल करने के लिए 1 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम मिल रहा है, तो आराम से कर लोगे, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है ना फंडा? अब सुनना ध्यान से, ये जो 75 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से किसके कितने क्वेश्चन आएँगे? इसमें रहेंगे टोटल आपके 4 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट है गुरुजी? 4 सब्जेक्ट है माय डियर। कौन-कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएँगे? तो सब्जेक्ट सुनो, ये इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों के लिए हम लोग क्लासेस प्रोवाइड करवा ही रहे हैं। इन्हीं 75 एमसीक्यूज़ को मॉडल टेस्ट के रूप में बनाकर मॉक टेस्ट में दिया हुआ है, वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। इन्हीं 75 क्वेश्चंस का सेट यूट्यूब पर हम लोग आपको हल करवाने वाले हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा।
आपको अपने एग्जाम के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस 75 क्वेश्चन में टोटल 4 सब्जेक्ट, ट्रेड थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये रहेंगे टोटल 4 सब्जेक्ट माय डियर। आया समझ में यहाँ तक का? ट्रेड थ्योरी के आएंगे 38 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन के आएंगे 6, इंजीनियरिंग ड्राइंग के आएंगे 6 और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आएंगे 25 क्वेश्चन। बताओ भाई समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं है ना? ये अब आपका जो आएगा इसमें क्या रहेगा तो ध्यान रखना, सीबीटी एग्जाम के लिए एक एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा आपका, ठीक है? एडमिट कार्ड प्रैक्टिकल का अलग से होगा, सीबीटी एग्जाम का अलग से होगा। इस एडमिट कार्ड में ध्यान रखना 2 ही सब्जेक्ट मेंशन रहेंगे, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना कि आपने तो 4 सब्जेक्ट बताए थे और इसमें केवल 2 ही सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो सुनना ध्यान से, ये जो आपका पूरा एक सिस्टम है 3 को मिला करके, इसको ट्रेड थ्योरी के नाम से एक सब्जेक्ट ही शो किया जाए, ठीक है ना? और ये अलग से आपका एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का अलग से शो करेंगे। एडमिट कार्ड में कितने सब्जेक्ट आएंगे? 2 सब्जेक्ट, ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और इन दोनों का ये रहेगा सीन आपके सामने। इतनी दूर का फंडा क्लियर है? अब बात करते हैं माय डियर कि मिनिमम पास मार्किंग की, वो सबसे जरूरी है। कैसे हल करना है, कितना करना है, जो क्लासेज आपको कंटिन्यू हमने दिया है, पेपर आपका उसी में से आएगा। बाकी मैं आप सबको फिर से बता देता हूँ, ये जो मॉक टेस्ट वाला ये जो है ना यहाँ पर, तो इसमें हमने आपको प्रीवियस पेपरों की पीडीएफ दे रखी है, पीवाईक्यू। उनमें से बहुत सारा पेपर रिपीट हो जाता है। साथ में 75 क्वेश्चन का मॉडल सेट दे रखा है, वहां से पूरा पेपर बनता है आपका। तो इसके पेड मॉक टेस्ट पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग जरूर ज्वाइन करें, 150 रुपए का होगा। यहाँ से फ्री टेस्ट अटेंड करें, यहाँ से फ्री पीडीएफ पढ़े, ऐप डाउनलोड कर लें, ताकि ये वाली जो चीजें वहां सामने जब आए ना, जब पहली बार आप इनको देखो तो गलतियां नहीं होगी, ये एक फायदा मिलेगा आपको। जरूरी हो जाता है, जब समय रहते आप प्रैक्टिस कर लोगे। कई बार होता है ना क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो जाती है, जब यहाँ गलत करोगे तो वो दिखाएगा आपको कि ये क्वेश्चन आपने गलत किया, तो क्यों गलत हो गया इसका पता लगेगा, वो गलतियां पेपर में नहीं होगी। क्योंकि परसेंटेज का है ना भाई खेल सारा, एक क्वेश्चन गलत होते 2 नंबर खा जाए और आधा नंबर परसेंटेज गया, यूं मान लो एक तरह से। तो यहाँ पर जो आपके ये 50 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको पास होने के लिए चाहिए 33 मार्क्स, नंबर चाहिए 33। ध्यान रखना, ये जो मैं 75 एमसीक्यू बता रहा था, ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है यहाँ पर। टोटल जो है वो आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। और इसी तरह से यहाँ पर आपको पास होने के लिए जो नंबर चाहिए वो चाहिए 17 मार्क्स यहाँ पर लाने पड़े। ये जो आपका टोटल 50 क्वेश्चन है, ये टोटल 100 नंबर का रहेगा। यानी 100 में से आपको यहाँ पर 33 नंबर लाने हैं। ये 25 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हिसाब से 50 नंबर का होगा, तो आपको 50 में से यहाँ पर 17 नंबर लेने हैं। अब दोबारा सुनो, इस पूरे सेटअप में पास होना जरूरी है। इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्कशॉप कैलकुलेशन, इन दोनों में कोई मिनिमम या अलग अलग पास मार्किंग नहीं है। यहाँ पर जैसे 33 नंबर लेने के लिए मान लीजिए आपको 17 क्वेश्चन सही करने पड़ रहे हैं, 17 क्वेश्चन सही करोगे तो 34 नंबर हो गए ना, पास हो गए। तो इन 17 में से आप 6-6 ये दोनों सही कर दो, 12 हो गए। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से सही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 17 के 17 आपने अगर थ्योरी में से सही कर दिए, ये एक एक भी सही नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा सुन लीजिएगा, ये अगर 0-0 सही हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ से 17 कर दो, इन तीनों को मिला करके जो 50 क्वेश्चन है, उसमें से 17 सही करने हैं। तीनों में से किसी सब्जेक्ट के कितने भी क्यों ना हो जाए। लेकिन यहाँ आप अगर 50 में से 50 पूरे हल कर लेते हैं, तो भी इधर आपको अलग से करने पड़े। 17 नंबर लेने के लिए कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे? 9 क्वेश्चन, 18 नंबर हो जाएंगे ना।
2-2 नंबर का एक है। तो यहाँ पर आपको 9 क्वेश्चन अलग से सही करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 17 ये और 9 ये दोनों को जोड़ लिया, गुरुजी ये क्वेश्चन बन गए हमारे 26। तो क्या हम यहाँ 50 में से 26 सही कर दें तो पास हो जाएँगे? नहीं, इसमें ब्रेक लग जाएगी फिर। ये 2 अलग-अलग सब्जेक्ट है, इनका क्राइटेरिया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन, इन दोनों सब्जेक्ट को अलग से पास आउट करने की ज़रूरत नहीं। ये आपका थ्योरी में काउंट हो रहा है पूरा मैटर। लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को अलग से काउंट करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, कीप इन माइंड। आ गया समझ में सबको? तो इतना ही है बस, ठीक है? फॉर्मेटिव असेसमेंट में किसी को फेल नहीं करेंगे, 120 नंबर वैसे चाहिए। इसी तरह से प्रैक्टिकल है, 250 नंबर का है, 120 नंबर उसमें भी चाहिए, लेकिन उसमें किसी को फेल नहीं करेंगे एग्ज़ाम। ये आपके हाथ में है, आपको नंबर लाना है, ठीक है? बताओ समझ में आया है? ये लो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, सारी बातें आपके सामने रख दी है, ठीक है? एक एडमिट कार्ड आएगा जिसमें 2 सब्जेक्ट होंगे, एक ट्रेड थ्योरी के नाम से होगा, एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के नाम से होगा। इन दोनों को अलग-अलग पास करना ज़रूरी है। इसके सारे 50 क्वेश्चन 38 प्लस 6 प्लस 6 38 प्लस 6 प्लस 6 मिला करके किसी को भी 17 क्वेश्चन कर दो। ये दोनों में से कुछ भी सही नहीं हो तो भी चलेगा। इसमें से सारे हो जाए तो भी चलेगा, बाकी अलग-अलग। यहाँ अकेले 25 क्वेश्चन आएँगे, 9 करना ज़रूरी है, लेकिन हो जाएगा। इसके लिए फ्री टेस्ट हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं, वहाँ से कर लीजिए, ठीक? इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है यार, बिना लाइक किए नहीं जाएँगे। सब्सक्राइब भी करके रखो। चैनल सब्सक्राइब किए बिना नहीं देखना है, आपके एग्ज़ाम के लिए हर एक छोटी से छोटी अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। तो ये पूरा सीन है आपके लिए और बनाओ नंबर अब और करो जमकर तैयारी। और कोई जानकारी रह गई हो तो कमेंट कर देना, आपके लिए स्पेशल अलग से वीडियो और बना देंगे। लाइक कर दिया क्या? आप ही से पूछ रहा हूँ भाई, कर दिया? नहीं किया? करके जाओ यार। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।